हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख ही रहा है कि हम लोग आज वायरस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, करंट में बोला जा रहा है कि पूरे भारत में लगभग 13 केसेस हो चुके हैं। सबसे पहले हमने कुछ दिन पहले देखा था कि एक केस आया, फिर दूसरा केस आया, फिर तीसरा केस आया। अब बोला जा रहा है कि भारत के अलग अलग राज्यों से लगभग 13 केसेस आ चुके हैं। अब ये बढ़ भी सकता है आगे चल के, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में आज ये वीडियो है, उसमें मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ में कि ये जो वायरस है ये कोरोना वायरस से कितना डिफरेंट है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हिमानी मैम को बुलाया है। हिमानी मैम साइंस की टीचर है, आप लोग इनसे साइंस पढ़ते होंगे डेली बेसिस पर, तो ये ज्यादा अच्छे से इस चीज को बता पाएंगी कि ये कोरोना वायरस से कितना डिफरेंट हो सकता है। मैम, जैसे कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कोरोना वायरस जो फैला था वो भी चाइना से ही शुरू हुआ था, HMPV भी चाइना से ही शुरू हुआ है। तो यहाँ पर भारत में जो ये केस आया है, अब ज्यादातर हम देख रहे हैं छोटे बच्चों में आ रहा है, तो ये कितना डिफरेंट है कोरोना वायरस से? आप जरा बच्चों को जरा बताइए इस बारे में। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जो लक्षण मैम कोरोना में दिखाई दे रहे थे स्टार्टिंग फेज में, जो एक तरीके से सिम्टम्स हमने कोरोना में देखे थे, वही सेम सिम्टम्स आपको HMPV वायरस में भी देखने को मिलेंगे। यानी जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रीदिंग इश्यूज हो गए, इसके अलावा जुकाम होना, सर दर्द, फीवर, ये कॉमन सिम्टम्स है जो कोरोना में भी और HMPV में भी कॉमन ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कोरोना वायरस था वो इससे ज़्यादा खतरनाक था। HMPV उतना खतरनाक नहीं है। ये वायरस कोई नया नहीं है, 2001 में इसकी खोज कर दी गई थी, खोजा गया था इस वायरस को। और ये वायरस बिल्कुल जैसे कॉमन फ्लू जो होता है ना, कॉमन बुखार वगैरह जैसे इन्फ्लुएंजा जो हो जाता है, जनरली सर्दियों के मौसम में जो हमें सर्दी खांसी वैसी हो जाती है, बिल्कुल उसी की तरह ही है। एज फैक्टर है क्या कुछ इसमें? इसमें एज फैक्टर एज सच नहीं है, क्योंकि ये वायरस किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बट ज्यादातर देखा जा रहा है, जो अभी केसेस आ रहे हैं और जो चाइना में केसेस आए हैं, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है। हाँ। छोटे बच्चे हो गए, ओल्ड पीपल्स हो गए, बुजुर्ग हो गए, इनकी इम्यूनिटी लो है, तो ये उनको सबसे ज्यादा प्रभावित मतलब कर रहा है। एडल्ट्स को नहीं कर रहा है ऐसा? नहीं, एडल्ट को कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, एडल्ट को भी कर सकता है। लेकिन जो रेडियो, अगर मैं बात करूं, जो रेशियो देखा जा रहा है वो ज्यादातर छोटे बच्चे हैं और जो ओल्ड पीपल्स हैं उनको ज्यादा फैल रहा है, उनको ज्यादा संक्रमित कर रहा है। मतलब वो जो हमने पहला केस जब देखा इंडिया में साउथ में, तो वो भी 8 महीने के बच्चे में, 4 महीने के, 5 महीने के बच्चे में, ऐसे बच्चों में देखा जा रहा है। मतलब ये जो 13 केसेस अभी देखने को मिले, ज्यादातर बच्चों में ही है। ये भी ज्यादातर बच्चों में, क्योंकि एक तरीके से जैसे निमोनिया होता है, निमोनिया की तरह ही इसमें भी सिम्टम्स वैसे ही आपको शो होंगे। इसमें भी चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये वायरस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बट घबराने की जरूरत नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे बहुत लाइटली लेंगे। लाइटली नहीं लेना है। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो प्लीज वेयर मास्क, मास्क लगाना अनिवार्य है, मास्क जरूर लगा कर जाइए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जिसको जुकाम हो रहा है, जिसको कोल्ड हो रहा है, तो प्लीज उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। जैसे आप लोगों ने कोरोना में सुना था ना, 2 गज दूरी है जरूरी, ठीक उसी तरीके से वैसे यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। क्योंकि मैम अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, बिल्कुल ना वैक्सीन बनी है, ना ही कोई ऐसी दवाइयां हैं जो इसको एक तरीके से खत्म कर सके। तो इसमें सावधानी बरतना ही जरूरी है। और इसमें सिम्टम क्या है मैम? सिम्टम इसमें यही है मैम, स्टार्टिंग में अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई इस वायरस से संक्रमित होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका गले में पेन होगा, जुकाम उसे होगा, सांस लेने में ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, कफिंग हो सकती है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे ठंड लग गई है, हाँ, हेडेक निमोनिया जैसा, इस तरह के सिम्टम्स आपको। निमोनिया तो खैर बहुत व्यापक उसमें चला जाता है, लेकिन सिम्टम्स स्टार्टिंग में यही मिलेंगे। अच्छा। अगर आप सावधानी बरत लोगे, लाइक आप बहुत ज्यादा, जैसे ठंड अभी है, ठंड के मौसम में ही ये ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि सर्दी जुकाम भी ठंड के मौसम में ही होता है। तो प्रॉपर आप अपने, मतलब कहते हैं ना कि कपड़े अच्छे से पहन के बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से थोड़ा सा वेयर करिए, मतलब वार्म क्लोथ अच्छे से वेयर करिए, इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, विटामिन सी जो है अपनी डाइट में अच्छी खासी मात्रा में उसको इंक्लूड करिए, ठीक है। और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि ये जो वायरस है ना वो हवा के द्वारा फैल रहा है, एयर ड्रॉपलेट, ठीक है, एयरबॉर्न वायरस है एक तरीके से। आप देख सकते हैं कि हवा के द्वारा फैलता है। कोई व्यक्ति छींक रहा है, ठीक है, और अगर वो सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहा, वो हाथ नहीं धो रहा और अपने उन्हीं हाथों से वो आपको टच कर रहा है, या वो व्यक्ति खुद भी अपने उन्हीं हाथों से टच कर रहा है, जिस तरीके से फैल रहा था वैसा ही है ना? जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था बिल्कुल वैसे ही ये भी फैल रहा है। तो आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आप इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। चाइना में स्कूल्स जो है वो बंद कर दिए गए, क्योंकि वहां पर इसका संक्रमण बहुत व्यापक रूप से फैल गया है। मतलब सिंपल सी चीजें बच्चों में ज्यादा हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। बच्चों को, आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज थोड़ा सा उनको ठंड से बचाकर रखिए। और केवल बच्चे नहीं, जो बुजुर्ग भी हैं और आप खुद भी, क्योंकि देखिए हम बाहर सब जा रहे हैं जॉब करने के लिए, वर्किंग है सब लोग, तो प्लीज वेयर मास्क, अपने पास सैनिटाइजर रखिए। घर में जब भी आप आते हैं तो कोशिश करिए, अगर किसी को कोल्ड हो भी गया है, जुकाम हो भी गया है, तो बार बार साबुन से अपने हाथ धुलिए और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, ठीक है।
ठीक है मैम, तो आज के सेशन को एंड करते हैं यहीं पर, और बिल्कुल अपना ध्यान रखिए अच्छे से, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैम अभी कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल वायरस है, नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा होगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीवियर केस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे डेथ वगैरह इस तरीके की चीज़ें अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो सरकार भी कह रही है कि उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार टेंशन लेने के लिए मना कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरतें, क्योंकि स्टार्टिंग में कोरोना ऐसे ही फैला था। हाँ, ऐसे ही फैला कोरोना ऐसे ही फैला था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज है। तो ऐसा ना मत सोचिए, वायरस है, प्रभावित आपको कर सकता है, संक्रमित आपको कर सकता है, लेकिन आप पहले से सावधानी लेकर चलिए तो आप इस वायरस के संक्रमण से बच जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, सचेत रहिए, लोगों को जागरूक बनाइए, खुद भी जागरूक बनिए। थैंक यू सो मच।